आज हम सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले आए हैं जो बार बार पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये 2011 में सीटेट में पूछा गया है। क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था से बच्चे आँख कान नाक से सोचते हैं। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक अवस्था से पूछ रहा है, तो छोटे बच्चे के बारे में पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन में है संवेदी प्रेरक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और डी अमूर्त संक्रियात्मक। राइट आंसर ए होगा। 0 से 2 वर्ष जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि बच्चे का जीवन काल, यानी कि जब से उसका जन्म होता है और उससे 2 वर्ष जो होती है उससे बच्चा जो है आँख और कान नाक से देखता सुनता है। फिर 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 होती है। अमूर्त 11 से 15 वर्ष होती है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है। इसमें से आपको गलत आंसर चुनना है, कथन को चुनना है। तो ये सीटेट 2019 में आया था। जिन बच्चों के औपचारिक संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होता है उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा होता है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जाएगा। इसमें बच्चों को बोल रहा है कि जिनका संक्रियात्मक चिंतन ऊंचा होगा उनका शिक्षण स्तर भी ऊंचा रहेगा। ठीक है, ऊंचा होता है। फिर सेकंड वाला ऑप्शन देखिए, इसमें बता रहा है औपचारिक संक्रियात्मक आपकी 11 से 15 वर्ष के बीच में होता है, उसमें बच्चा जो है चिंतन करने लगता है। फिर यहाँ पर बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। तो इसमें कथन गलत है के बारे में पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या होगा। फिर थर्ड ऑप्शन पढ़ते हैं, संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने से। फिर डी ऑप्शन, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में विभाजित किया है। तो यहाँ पर 5 बोला है, तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन। जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास को 5 भागों में नहीं विभाजित किया है। ठीक है, और इन्होंने जो है इसको कितने भागों में विभाजित किया था आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर यहाँ पर देखिए टेट में पूछा गया था, परायत नैतिकता की अवस्था होती है। क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन जो है टिपिकल वर्ड के साथ बना दिए जाते हैं जो आप लोगों को समझने में दिक्कत होती है और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। परायत नैतिकता की अवस्था होती है, 2013 में पूछा गया था। नैतिकता के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसकी अवस्था के बारे में पूछ रहा है। 3 से 6 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 4 से 7 वर्ष, 5 से 9 वर्ष। तो आपको इसमें से राइट आंसर बताना है कि जो है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। 3 से 6 वर्ष नैतिकता, तो ये जो है आपका राइट आंसर कौन सा होगा। 3 से 5 वर्ष के बीच में, फिर 6 से तो यहाँ पर नैतिकता परायता 4 से 7 वर्ष के बीच में आती है। सी ऑप्शन होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। नैतिक दुविधा एवं नैतिक तर्कणा को पूछ रहा है, इसको किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया है। यूपी टेट में पूछा गया था। तो जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की और एरिक एरिक्सन। तो नैतिक तर्कणा या दुविधा जो है उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये जो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया था। इसी में जो दुविधा और होती है उसी को प्रतिपादित किया है, नैतिक तर्कणा और दुविधा को, लॉरेंस कोहलबर्ग ने। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये भी यूपी टेट के एग्ज़ाम से लिया गया है। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है, आपको ऑप्शन देखना है। ये जीट में पूछा गया था, जी टेट में पूछा गया था। तो फिर इसमें क्वेश्चन के ऑप्शन है,
वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा एवं चिंतन को महत्वपूर्ण अंग माना है। इनके अनुसार खेल बालकों में संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। तो इसमें पूछ क्या रहा है, सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। जो सामाजिक सांस्कृतिक यानी समाज के, तो इसमें बालक के संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। राइट आंसर आपका क्या जाएगा, तो ये इसमें सही होगा ऑप्शन ए। और बी ऑप्शन देखिए, वाइगोत्स्की एक फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक थे, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, लियो वाइगोत्स्की। राइट आंसर आपका बी जाएगा। फिर संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र जीडीपी निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक की देन है, यानी कि जो जीडीपी है संभाव्य निकट विकास का क्षेत्र, तो इसको किसने दिया था, एमपी टेट में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग, लियो वाइगोत्स्की, पूर्वोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो है किस मनोवैज्ञानिक की देन है जीडीपी जो है, तो ये आपका जाएगा सामाजिक के से संबंधित है। तो लियो वाइगोत्स्की जो है इन्होंने इसका सिद्धांत दिया था। सी ऑप्शन जाएगा जीडीपी, यानी कि आपका लियो वाइगोत्स्की का सामाजिक सिद्धांत से लिया गया है, बी ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है निम्नलिखित, एक मिनट है, इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। तो ये बालकों के विकास सामाजिक क्रियाओं के अंतःकरण के आधार पर होता है। बालकों का मानसिक विकास अधिगम के द्वारा ही संभव है। बालकों में भाषा एवं चिंतन का विकास स्वतंत्र रूप सही है। फिर बालकों में भाषा एवं चिंतन का स्वतंत्र रूप से होता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से आपको जो है कथन को सही चूज करना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा, ध्यान से देखिएगा निम्नलिखित कथनों में से। तो बालकों का विकास भी सामाजिक क्रियाओं सही है, तो राइट आंसर आपका जाएगा, ये सभी सही है। सारे कथन जो दिए गए थे वो सत्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो माध्यमिक स्कूल का शिक्षक है विद्यालय में पढ़ाने के दौरान एक विद्यार्थी का विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है कि उस विद्यार्थी में अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, भाषा संबंधित योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का बेहतर विकास हो रहा है। विद्यार्थी के बारे में शिक्षक की यह सोच पियाजे संज्ञानात्मक विकास के किस अवस्था का सूचक है। एक शिक्षक है जो विद्यालय में पढ़ाने के दौरान विश्लेषण करने के बाद यह सोचता है अमूर्त चिंतन के बारे में, तो ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था मानी जाएगी। तो ये रीट एग्जाम में पूछा गया था, हो जाएगी पूर्व संक्रियात्मक जो 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक, और अमूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक जो है आपका 11 से 15 वर्ष के बीच में जाएगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। फिर सीटेड में ये क्वेश्चन पूछा गया था 2011 में। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है डॉट डॉट। तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ के बारे में पूछ रहा है, तो इसको किसने बोला था, ये सीटेड में पूछा गया था। तो पियाजे ने, पावलो ने, कोहलबर्ग ने, स्किनर ने। तो दुनिया के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ध्यान देना है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो इसको पियाजे ने कहा था, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन होगा। पियाजे ऐसे महाशय हैं जो बताते हैं कि बच्चे जो हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पावलो कोहलर और स्किनर कोहलबर्ग थे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है।
वह अवस्था जब बच्चे तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। बच्चा चिंतन का प्रारंभ करता है तार्किक रूप से। ये सारे क्वेश्चन जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास से बने हैं। तर्क और चिंतन आप देखिएगा, अभी हम आपको बताए थे। इसमें संवेदी प्रेरक में आँख नाक कान का, फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। इन अवस्थाओं से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन करता है। वस्तु और घटना के विषय में जब चिंतन करेगा तो आपकी जाएगी डी ऑप्शन। मूर्त संक्रियात्मक ऐसी अवस्था है जिसमें वो चिंतन प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगी, बच्चा जो है तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देगा। डी ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्था सीटेट जून 2011 में आया था। तो इसकी पहचान किसने की है? बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किया है कोहलबर्ग, एरिक्सन और पियाजे द्वारा और स्किनर द्वारा। तो राइट आंसर 4 ऑप्शन जाएगा। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं पियाजे ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? इसमें अधिकतर क्वेश्चन जीन पियाजे से ही बने हैं। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है तार्किक रूप से? देखिए, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। इसमें जो है तार्किक रूप से बच्चा क्या करता है? चिंतन करता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या इससे ऊपर है। संप्रेदी प्रेरक जो है, इसमें तो बच्चा कोई चिंतन नहीं कर पाता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। तो राइट आंसर आपका जाएगा 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा जो है अमूर्त रूप से संकल्पना यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। औपचारिक संक्रियावस्था है, ये 11 से 15 वर्ष के ऊपर मानी जाती है। इसमें जो है तार्किक रूप से बच्चा जो है चिंतन आरंभ कर देता है। राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान ... सबसे बेहतर सीखता है। पियाजे कहते हैं कि विकास की पहली अवस्था और जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा जो है सबसे बेहतर सीखता है। तो क्या सीखता है? सीटेट 2011 में पूछा गया था। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो 0 से 2 वर्ष में जो है बच्चा इंद्रियों का प्रयोग सीख जाता है कि वो मीठा तीखा में फ़र्क करने लगता है। ठीक है, सबसे बेहतर तरीके से बच्चा सीख जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने। ये रीट में पूछा गया था, 2011 का क्वेश्चन है। कहा है कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा है कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं में सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं के लिए समझने के लिए संज्ञानात्मक क्वेश्चन पूछा है। फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? ठीक है, पियाजे के बारे में पूछ रहा है। फ्रायड और अन्य मनोवैज्ञानिक ने विभिन्न अवस्थाओं में व्याख्या की है, तो पियाजे ने कहा है। तो राइट आंसर आपको चूज करना है। संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए, सी ऑप्शन। तो उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन। इन्होंने कहा है
विभिन्न अवस्थाओं को समझाने में संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, फिर यहाँ पर पियाजे के अनुसार मोट संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है। मोट संक्रियाओं का स्तर पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। जन्म से 2 वर्ष आपका संवेदी प्रेरक हो गया, 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक हो गया, 7 से 11 मूर्त हो गया और 11 से 15 अमूर्त हो गया। तो मूर्त 7 से 11 वर्ष होगा। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन जाएगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। क्वेश्चन पूछ रहा है सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ये जीटेट में आया था, तो फिर यूपी टेट में भी आया है, एमपी टेट में भी आया है, सी टेट में आया है, हर बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है आपका। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है, तो पियाजे साहब ने कहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित सिद्धांतों में कौन सा बच्चे के बौद्धिक विकास के 4 चरणों संवेदी चालक, पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक परिचालन को चिन्हित करता है। ये जो है बौद्धिक विकास के 4 चरण पूछ रहा है, तो इसका जो है संज्ञानात्मक विकास जो दिया है पियाजे के अनुसार है। तो इसमें देखिए कौन किसको चिन्हित करता है। तो एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है और फ्रायड ने मानसिक विकास यानी कि यौन विकास सिद्धांत, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो 4 चरण बौद्धिक से संबंधित जीन पियाजे का है। तो जीन पियाजे ने 4 बताया है, संवेदी और पूर्व परिचालन, सुदृढ़ परिचालन एवं औपचारिक। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन जाएगा, जीन पियाजे का। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की के बच्चों के सीखने में, ठीक है, ये बच्चों के सीखने में महत्वपूर्ण बल देंगे सामाजिक। ये सीटेट जनवरी में पूछा गया था 2012 में, जीडीपी से आया है। ठीक है, सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक, शारीरिक। तो जब सामाजिक से वाइगोत्स्की है तो राइट आंसर आपका क्या होगा, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहलबर्ग ने क्या कहा है, शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ये सीटेट 2012 का रिपीट क्वेश्चन है। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो जो है कोहलबर्ग कैसे कहते हैं, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा ही बच्चों में जो है नैतिक मूल्यों का विकास होगा। राइट आंसर कौन सा जाएगा, ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़िए। निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, अमूर्त तरीके से चिंतन, भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो फर्स्ट गलत जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा। इंद्रियों के जब प्रयोग के द्वारा जो है बच्चा ही नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है, यानी कि को बताना है। तो 0 से 2 वर्ष जो है संवेदी प्रेरक जो है अवस्था है, इसको पूछ रहा है किसके द्वारा है। तो इसमें बच्चा क्या करता है, देखिए सामाजिक मुद्दों से सरोकार भी नहीं होगा, अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की अवस्था। तो किसके साथ है, तो बच्चा का तो आपका राइट आंसर 0 से 2 वर्ष में बच्चा क्या करेगा ना, वो जो है मुद्दा में कर सकेगा, अनुकरण करता है। ठीक है, छोटा बच्चा अनुकरण और स्मृति और करता है, अपने मानसिक निरूपण का विकास करता है। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चा छोटा है तो अनुकरण ही करेगा, अपनी
स्मृति को बढ़ाएगा, ध्यान देगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग डॉट डॉट की ओर संकेत करता है। ये सीटेट नवंबर 2012 में है, आया था, और 2020 में भी आया है। इस क्वेश्चन का स्कैफोल्डिंग के बारे में पूछ रहा है। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, देखिए ऑप्शन, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग गलत है। फिर विद्यार्थियों द्वारा की गई, ये तो स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा से लिया गया है, ठीक है, पाड़ या ढांचा। तो आपको समझना चाहिए कि विद्यार्थियों द्वारा जो गलती की गई इसके कारणों का पता लगाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनुरूपी शिक्षण, फिर पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, तो राइट आंसर आपका जाएगा सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग होता है, स्कैफोल्डिंग। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन जाएगा कि इस पाड़ या ढांचा जो है इसकी ओर संकेत करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। पियाजे की कौन सी अवस्था पूछ रहा है, तो 2013 में यूपी टेट में पूछा है। तार्किक चिंतन है, तो तार्किक चिंतन ही अमूर्त संक्रियात्मक संवेदीगामक पूर्व संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक, तो 0 से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक हो गया, अमूर्त संक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक, वही बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इसी दोनों में से चूज करना है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। आपकी संवेदीगामक 0 से 2 वर्ष हो गई, पूर्व 2 से 7, और तो सी ऑप्शन आपका जाएगा 7 से 11 वर्ष। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे द्वारा कामतर आंका गया, यानी कि ये सीटेट 2014 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें पियाजे के बारे में पूछ रहा है संदर्भ में, तो सामाजिक अंतःक्रिया है जो आंका गया है, ठीक है। फिर अहम केंद्रित भाषा, विद्यार्थियों द्वारा संक्रियात्मक संरचना, आनुवंशिकी, सामाजिक अंतःक्रिया, तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को इसमें पियाजे नहीं होगा, क्षेत्र द्वारा, ठीक है, संज्ञान। क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। यहाँ पर कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण पूछ रहा है, तो सीटेट फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। विकास संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, विभिन्न चरण एक गैर पदानुक्रम, चरणों का परिवर्तनशील अनुक्रम, विभिन्न चरण अलग अलग प्रत्युत्तर हैं न कि सामान्य प्रतिमान। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरणों का लक्षण पूछ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन सही जाएगा। विकास संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला है, इसको जो है क्या बोलते हैं, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के चरण के लक्षण हैं। राइट आंसर आपका जाएगा ए ऑप्शन। देखिए यहाँ पर इसमें गैर पदानुक्रमिक रूप से है बी ऑप्शन, फिर चरणों का परिवर्तनशील, इसका राइट आंसर ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फिर बायगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, सीटेट में पूछा गया है फरवरी 2016 में। बायगोस्की जो है उन्होंने बताया है कि बच्चे सीखते हैं किसके अनुसार, अनुकरण से, अवयस्कों और समवयस्कों के परस्पर क्रिया से, परिपक्व से होने से, जब पुनर्वलन प्रदान किया जाता है। तो बच्चा कैसे सीखेगा, अगर वो छोटा बच्चा है तो वो अनुकरण से सीखेगा, फिर उससे बड़ा होगा वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके, ठीक है। जब तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, बायोगोस्की के अनुसार 4 ऑप्शन जाएगा। पियाजे के अनुसार, फिर क्वेश्चन पियाजे के बारे में बन रहा है। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डॉट डॉट में भिन्न होता है बजाय के डॉट डॉट, तो इसमें आपको
देखना है। ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है बजाय के मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्पकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसमें जाएगा आपका 3 ऑप्शन, प्रकार और मात्रा होगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, विथ मोटिवेट कीजिए। मैं आपको ऐसी वीडियो लाते रहें। तो आप लोगों को कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। तो आपको सीटेट के पेपर देने के लिए एक टिप देना है, वो वीडियो जल्दी अपलोड की जाएगी 1-2 दिन के अंदर।